हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रसोई घर का जादूगर होता है, जिसके बिना ना तो मम्मी के हाथ के खस्ता पकौड़े बन सकते हैं और ना ही बर्थडे का स्पंजी केक। जी हाँ, आज का हमारा हीरो है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम घर में गोलू और स्कूल में गौरव होता है, वैसे भी इसके कई नाम होते हैं। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र क्या होगा? NaHCO3। इसके बनाने का प्रोसेस क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास चार दोस्त हैं, नमक का पानी, NaCl प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड NH3 गैस। जब इन सबको एक साथ मिलाया जाता है तो दो नई चीजें बनती हैं। एक तो हमारा हीरो खाने का सोडा और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो इसकी थ्योरी क्या होगी? प्रयोगशाला या औद्योगिक स्तर पर इसे साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के ठंडे और सांद्र जलीय विलयन में अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे बनता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह बिल्कुल सफेद रंग का एकदम बारीक पाउडर की तरह होता है और यह जल में आंशिक रूप से विलय होता है। पानी से इसकी दुश्मनी होती है, पानी में पूरी तरह नहीं घुलता, थोड़े नखरे जरूर दिखाता है। और इसका जलीय विलयन क्षारीय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसके कारण इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अगर हम इस पर लाल लिटमस पेपर लगाओगे तो यह उसे नीला कर देगा और स्वाद में ये थोड़ा नमकीन और कसैला होता है। अब आते हैं हमारे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है? जब मम्मी पकौड़े के घोल में या आप केक के बैटर में बेकिंग सोडा मिलाकर उसे कढ़ाई या ओवन में गर्म करते हो तो यही CO2 गैस बुलबुले बनकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में आपका केक फूलकर एकदम स्पंजी और पकौड़े एकदम खस्ता बन जाते हैं। तो ये होता है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, धावल सोडा, जल और CO2 बनाता है। इसी कारण इसका उपयोग केक आदि को फुलाने में किया जाता है। सेकेंड है हमारा अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स। जब हम शादी ब्याह में दबाकर पनीर पूरी खा लेते हैं और पेट में भयंकर एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या पीते हैं? इनो या फिर पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पीते हैं। तो पेट के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये उससे लड़ता है और पेट की जलन को शांत कर देता है। अब इसके यूजेस क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी हम अम्लों से अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और अत्यधिक बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया करने पर भी CO2 गैस मुक्त करेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी क्रिया करने पर CO2 गैस मुक्त करेगा। अब इसकी यूजेस क्या होंगी? उपयोग, ब्रेड, केक और खस्ता पकौड़े बनाने में। तो इसे रसोई का किंग कहा जाता है। छोले उबालने हो, चाहे ढोकला बनाना हो या भटूरे, इसका उपयोग सबको सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। और पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और अग्निशामक यंत्रों में सोडा अम्ल अग्निशामक में CO2 गैस उत्पन्न करने के लिए जो आग बुझाने में मदद करती है। जो लाल रंग की सिलेंडर बैंकों या स्कूलों में टके होते हैं उनमें भी यह सोडा होता है। जैसे ही आग लगती है इसकी एसिड से रिएक्शन करा के भारी मात्रा में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, जो आग को ऑक्सीजन से ना मिलने देकर उसे बुझा देती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।